आज नीलम ने जब जिशान को यह कह दिया, जब नीलम ने अमाल को यह बता दिया कि आवेश तेरे बारे में ये बोल रहा है, तो अमाल कहां पर बोला था? अच्छा, तो ये भी इस मैटर के अंदर आ रहा है क्या? ऐसे बोल के आवेश के सामने से तो वो चला गया अमाल, और पीछे से फिर नीलम के सामने क्या बोला? मर्दों की तरह सामने से आए ना, मैं बशीर और जिशान भाई तो सामने से आते हैं, सामने से आए ना तो इस साले को ये बता दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मुंह पर नहीं। गौरव ने अदरक छीलने के लिए बशीर को कह दिया। बशीर को प्रॉब्लम होने लगी। कोनिका जी ने कहा मुझे अपना काम चाहिए, और गौरव को भी उन्होंने क्लियरली कहा मुझे अपना काम चाहिए। तो मैटर एक्चुअली जीके और बशीर के बीच में हो सकता था, लेकिन हुआ किसके बीच में? बशीर और कोनिका के बीच में। बर्तन नहीं करना चाहते हैं वाला आधा घर जिशान जी के लिए बोल रहा था। बशीर भी था, अमाल भी था, मृदुल भी था, कैप्टन रिपोर्टें मांग रहे थे, सबको पता था। पर जिशान जी को चढ़ने के लिए मौका किसके ऊपर मिला? जबकि सब लोगों ने जा करके, नीलम ने जाकर के बोला अमाल कह रहा है आपके लिए जिशान जी, तानिया ने बोला अमाल कह रहा है आपके लिए जिशान जी, अभिषेक ने बोला अमाल कह रहा है, मृदुल कह रहा है आपके लिए जिशान जी। लेकिन जिशान जी चढ़े किसके ऊपर? कोनिका जी के ऊपर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कोनिका जी ने जैसे आज बोला, मैं वो रिपीट करना चाह रहा हूं कि कोनिका जी से क्यों पूछा गया? पूछा ही क्यों गया कोनिका जी से कि कोनिका जी और रोटी बना दे? तो कोनिका जी ने अपनी कैलकुलेशन करते हुए कहा भाई जिस हिसाब से चावल और रोटियां पड़ी है, लोगों को बोलो मिल करके खा ले। और मैंने एक बार नहीं कई बार नोटिस किया है कि वो गो विद द फ्लो हो जाती हैं, वो बह जाती है किचन की ड्यूटीज के अंदर। उन्हें पंचुअलिटी चाहिए होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग का पहला सीन भी यही था। वो फरहाना को लेने के लिए आई, घर वालों को चुभ रहा था, वो फरहाना को लेने के लिए आई और फरहाना को आकर के बोली कि फरहाना चलो 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 बैठो, मैं टाइम पास मत करो यहां पर, क्योंकि अगर मुझे ड्यूटी मिली तो मैं अपने कामों को प्रॉपरली करवाऊंगी। आपको जो भी अपना काम वाम करना है, बातें करना है, बाद में करते रहना, चलो चल के अपना काम करो। तब भी सारे घर वाले कह रहे थे यार ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई तरीका नहीं है कोनिका जी का लोगों से बात करने का। फरहाना को भी बुरा लग रहा था। अभिषेक ने एंड में जाकर के अरे नहीं नहीं आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ आपको मानना पड़ेगा, नहीं नहीं आपको तो काम करना पड़ेगा, प्लीज़ प्लीज़ आपके हाथ से खाना अच्छा लगता है। नीलम दिल से सॉरी मांग रही थी, वो छोड़ दो, अभिषेक तो नहीं पसंद करता उनको, उसकी तो कैप्टनशिप भी फंसी हुई है, खाना नहीं बनेगा तो लोग अपना काम करना छोड़ देंगे। तो दिस शो इज रिवॉल्विंग अराउंड कोनिका, राइट? गाली सुने कोनिका, मुंह पर बोलने वाली कोनिका, लोगों को अपनी ड्यूटीज याद दिलाने वाली कोनिका, वीकेंड का वॉर पर भी अपनी बात को बेपाकी से रखने वाली कोनिका। आई अंडरस्टैंड आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोनिका जी का क्या लेना देना, इतनी क्यों उसकी बात चल रही है। बट आज का पूरा एपिसोड जो आप लोगों ने कंज्यूम किया है, जो आप लोगों ने देखा है, उसका सारा क्रेडिट तो कोनिका को जाता है, और सारे घर की गालियां भी कोनिका जी को जाती हैं। तो हो सकता है कि कई रिव्यूअर्स बैठ करके बाहर कोनिका जी को ही गाली दे रहे हो, या कई लोग अपने घर में बैठ के भी ये सोच रहे हो कि यार कोनिका फसाद की जड़ है। नहीं नहीं यार, कोनिका के पास औकात है, कोनिका के पास हिम्मत है। मैं एग्री करता हूं कोनिका जी आपकी इस बात से कि 40 साल से आप अकेली यहां पे रह रही हैं। जिशान कादरी आपको आपके रिश्तों के बारे में बता रहा है कि आप कोई रिश्ता बना नहीं भाई, सच बिलो द बेल्ट। और आपका बिल्कुल ठीक था कोनिका जी उसको ये कहना कि मैं इस आदमी के मुंह लगना नहीं चाहती हूं, और जो आपने बोला ना 2 झापड़ मारूंगी अगर मेरे लिए बोला तो, इतनी औकात नहीं है पूरे घर में किसी की। आपके अंदर वो गट्स हैं, वो डेयर है। अगेन आई वॉन्ट टू मैंशन दिस, आदमियों के अंदर औकात नहीं है, हिम्मत ही नहीं है एक दूसरे को बोलने की, है ना? 2 ग्रुप बना करके अपने अपने कोनों में पड़े हुए एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ कोनों में बैठ करके बातें कर रहे हैं, और ये बिग बॉस नहीं है। अभिषेक को खड़ा करके ड्यूटीज बता करके लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, ये बिग बॉस नहीं है, ठीक है? जाकर के मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, मृदुल नहीं मान रहा या अमाल ये कह रहा है, हाँ, ये बिग बॉस नहीं है। यहां पर काम चोरी की तो बात ही नहीं आ रही है कि मिस्टर जी के इतनी अदरक दिखा करके बोल रहे हैं, इतनी सी अदरक के बारे में बात है, इतनी सी अदरक छीलने के लिए इतने नाटक कर रहा है बशीर। हाँ, तो सवाल यह भी आ सकता है कि वो अदरक आप छील लेते, चलो फिर आपका कुछ ना कुछ करना इंपॉर्टेंट था, आपने नहीं छीली। बशीर को इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? और बशीर नाटक कर रहा है इसके ऊपर जिस पर कभी वो नेहल के आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू गिरने के बावजूद भी नेहल की परवाह नहीं कर रहा था। चलो और आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट रूम में बैठी हुई नेहल भी इस चीज को कॉल आउट नहीं कर रही है, अमाल के लिए बार बार बोल रही है दोगला है, बेकार है, ये है, वो है, लेकिन मजाल है उसकी कि बशीर के लिए बोल दे। क्यों? आकर के बशीर के साथ तो खेलना ही है ना? पूरी की पूरी कहानी के अंदर कोनिका बिल्कुल ठीक थी। इनमें हिम्मत है कि वो 1 सेकंड में धमकी देती है, ठीक है फिर मैं काम नहीं करूंगी, ठीक है फिर मैं लंच नहीं करूंगी, ठीक है फिर मैं डिनर नहीं करूंगी, कोई संभाल कर दिखाओ। और फरहाना सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। अभिषेक, अगर आपके ग्रुप के अंदर आकर के बैठ रही तो छोटे बच्चे हो क्या? 5वीं क्लास वाले, 5वीं क्लास के बच्चे हो क्या कि फरहाना अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में आकर के बैठ गई और बैठ करके अगर अपनी बात बता रही है कि भाई एक्चुअली हुआ यूं था, वो अशनूर को कॉल आउट कर रही थी जबकि नाम तानिया का लेना चाहिए था। हाँ, क्या गलत थी कोनिका जी?
अगर कोनिका जी से एडवाइस लोगे तो उन्होंने कहा मिल बांट के खाना खा लो, और नहीं भी बन रहा था तो बनवा रही थी ना रोटियां। क्यों कूदना था सब लोगों को उसके अंदर? क्यों कूदना था बशीर को कि अशनूर नहीं ये थी, ये नहीं वो थी? अरे कर लेते करने वाले अपना काम। कोनिका जी एक सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि आपको पता है कि इसको बोल देंगे क्या फर्क पड़ता है, बाकी लौंडों से काहे के लिए बिगाड़नी है? लौंडे तो कभी भी काम आ सकते हैं। और नीलम से किसी को भी नहीं बिगाड़नी है भाई, नीलम से पूरे घर में किसी को भी नहीं बिगाड़नी है, ना किसी लड़के को बिगाड़नी है, ना किसी लड़की को बिगाड़नी है। क्यों? एक्चुअली उसको पीपल प्लीजर बोल देना, या लोगों के ऊपर उसको दया आ जाती है। आप लोगों की नजर में वो एक बेवकूफ लड़की है, वो एक इमोशनल फूल है। जैसा आवेज आज कह रहा था कि आज के बाद उसको अपन लोग उतना भाव नहीं देंगे भाई, अपन लोग इनको सीधा समझ के प्यारा समझ के इनको छोड़ देते भाई। अरे मत छोड़ भाई, तूने क्या छोड़ दी उसकी इंसल्ट में? तूने क्या छोड़ दी? क्यों नहीं बोले वो अमाल को चल निकल लेफ्ट ले और अंडा बना, चल निकल लेफ्ट ले और अंडा बना? उसके बाद तुझे वो अपना दोस्त समझे। और एक्चुअली तुम कौन होते हो उसके मैटर के बीच में बोलने वाले? मैं वो खुद को पता है, तू बिल्कुल सही एडवाइस कर रहा था। तुम मृदुल, प्रणीत, जीके मिलकर समझाना ही चाह रहे थे, मुझे खुद को पता है। तुम ये समझाना चाह रहे थे कि कब कहां पर कौन कितनी क्या बात बोल रहा है, समझो, क्योंकि तुम्हारा तो नंबर गेम खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम तो ये समझाना चाह रहे थे कि नीलम एक्चुअली तूने मैडम की जो बात बोल दी, मैडम को वो बुरा लग रहा है, तेरे को मैडम की बात को समझना चाहिए था। अरे वो क्यों समझे तुम्हारी बात? क्यों समझे? नॉमिनेशंस में तुम लोग उसको नॉमिनेट करोगे, तुम्हारी बात समझे? वो डायरेक्ट बात कर सकती है कोनिका जी से, उसके अंदर गर्ड्स हैं, वो क्यों समझे? तुम कोने में बैठ के जिससे बदला लेना चाहते हो, कह रहे 4 वीक से भरा पड़ा, उसको जाके बोल, वक्त मिला उसने बोल दिया। क्यों समझे वो तुम्हारी बात? और क्यों वो तुम्हारे इशारों को सही इशारा माने? वो नीलम की मर्जी। इस पूरे घर में अगर हिम्मत है ना, हिम्मत, तो भाई वो नीलम और कोनिका के पास ही दिख रही है, फिर फरहाना के पास दिख रही है, राइट? बाकी तानिया मित्तल तो आपको पता ही अब कैसी हो चुकी है, किस तरह की हरकतें कर रही है ना? सबको राजी करने में लगी हुई है। तो ये दो ही तो लोग हैं। अशनूर ने आज ये कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया था, मेरा खाना बनाने का बहुत दिल था, तो जितना भी मैंने किया होगा, तो मैंने अगर लोगों को कह दिया कि आज मैंने खाना बनाया, आपको कैसा लग रहा है, तो इसका भी क्रेडिट अगर मैंने ले लिया तो कोनिका जी मुझ पे चिढ़ रही हैं जोर जोर से कि मैंने ऐसा किया। उसके कुछ देर पहले नीलम और तानिया को कोनिका जी ने यह कहा कि भाई सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिशान भी अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दो। 14 दिन से वो आदमी कर क्या रहा है? अगर उसकी ज्यादा दिक्कत खराब है तो बिग बॉस बताएंगे, उसको उसकी ड्यूटी करने दो, और मेरा नाम जाकर के मत लेना। कोनिका जी ने गुड फेथ में अपने लोगों को ये बात बोली, और तानिया पे उसे एश्योरेंस नहीं थी, इसलिए उन्होंने तानिया को भी कह दिया। बात ये अमाल भी बोल रहा था चिल्ला चिल्ला करके कि हम काय को करें ड्यूटीज। बात ये मृदुल भी कह रहा था दबी आवाज में कि भैया मैं अपना काम करूंगा, लोग अपना काम करें। कैप्टन भी लोगों के कहने पे जा करके कह रहे थे कि मुझे बिग बॉस तक को बोले मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, यानी अभिषेक भी बोला मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए कि जिशान जी की कितनी तबीयत खराब है। अब ये बात जिशान जी को पता चल गई। जिशान जी किससे लड़े? जोर जोर से लड़े। क्या वो सब बात बाद में करेंगे। लड़े किससे? कोनिका जी से। तानिया मित्तल को किससे प्रॉब्लम हो रही थी कि रोटियों वाली बात पर हम तो बना देते, हमने आटा लगा रखा था, ब्ला 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 ब्ला। कोनिका जी से, राइट? जीके को किससे पंगा है? कोनिका जी से। बशीर की फाइट किससे हुई बहुत बुरे तरीके से? कोनिका जी से। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्यों नहीं बिग बॉस नॉमिनेशंस के अंदर कोनिका जी को सेव करने की ट्राई करें? आप लोग या मैं जो अपने घर बैठ करके बड़ी आसानी से ये चीज कह देते हैं कि यार बिग बॉस तो कोनिका जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आज वाले नॉमिनेशन के अंदर भी जीके एंड आवेज इनो का ग्रुप ही लगभग नॉमिनेट होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कोनिका जी के नॉमिनेट होने का मतलब है कोनिका जी का घर जाना। 0.1% मान भी लेते हैं, कौन सा ग्रुप नॉमिनेट हुआ है आप लोग भी बता दो एक बार। 0.1% मान भी लेते हैं कि कोनिका जी का ग्रुप नॉमिनेट हो जाएगा, तो फरहाना घर जाएंगी, कोनिका क्यों घर जाएगी? या फिर नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि सारा घर जब खुद एक दूसरे की डैश में घुस रहा है, सारा घर जब एक दूसरे से अपने अलायंसेस को बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, झूठी दोस्तियां, झूठी मोहब्बत, झूठे झगड़े, झूठे रिवेंजेस,